अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू वुड बी फाइन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी, एक्सप्रेशन की, तो आज हम जो है ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे एक्सप्रेशन की। बेसिकली क्या होता है, सब इसमें एक्सप्रेशन में यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म्स, और दूसरे होते हैं, या आर कह लें हम, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल सेम हों, ठीक है। ऐसे दो टर्म्स, तीन टर्म्स, या मोर देन टू, ठीक है, कितने भी टर्म्स हों, अगर उनके हमारे यहाँ उनके वेरिएबल सेम है तो वो हमारे लाइक टर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा x है, 2x है, 3x है, 4x है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 कहलाता है, जो हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखें, इनके कोफिशिएंट अलग हैं, लेकिन इनके टर्म्स जो हैं, मतलब कि ये वेरिएबल जो हैं वो x ही है, तो वेरिएबल इन चारों का हुआ सेम, तो ये कहलाएंगे क्या? हमारे लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। एंड अनलाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो जिनके कोएफिशिएंट चाहे जौन से भी हों, मगर उनके अंदर जो है हमारे वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 3x कामा 3y कामा 3z, तो ये देखें, इनके यहाँ हमारे जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट लिए हैं हमने, तो ये हमारे क्या हुए? अनलाइक टर्म हुए, हत्ता कि इनका कोएफिशिएंट मैंने सेम लिया है, मगर ये अनलाइक टर्म की कैटेगरी में शामिल होते हैं। जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो लाइक टर्म्स की करते हैं, ना कि अनलाइक टर्म्स की। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक मिला हुआ है, ये कह रहा है कि हमारे यहाँ क्वेश्चन है 1, फॉर एग्जांपल सॉल्व फॉर एडिशन, 2x कामा 3x कामा 10x, ये कह रहा है सॉल्व फॉर एडिशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन जो हमारे यहाँ टर्म पड़े हुए हैं इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा? 15x, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल 3x 10x एंड 10y, तो हम क्या करते? इनको ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होगा 13x, मगर इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल, ये ऐड नहीं हो सकता। अगर हमारा एक सम में अगर तीन इस तरीके के टर्म मिले हुए हैं, तो अगर हम तीनों को ऐड करना चाहें तो तीनों की एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे y पड़ा हुआ है जो अनलाइक टर्म है x के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोथ यानी दोनों x है, मगर ये जो y पड़ा हुआ है वो x से अलग है, अलग वेरिएबल है, तो इस सम की एडिशन पॉसिबल नहीं है। और अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को ऐड करके y को रख दें कहीं भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर तीनों टर्म मिले हुए हैं, अगर लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एडिशन, तो ये नॉट पॉसिबल है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तीनों को ही ऐड करना होता है। अगर सम में को कितने भी सम मतलब के मिले हुए हों टर्म्स, हम उन सबको ऐड करते हैं। तो हम अगर ये कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, या एडिशन करें फॉलोइंग की। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7y प्लस 3x प्लस 10y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हें रख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? सॉल्व फॉर एडिशन। इनके यहाँ इनके बीच में जो है ना सिर्फ कामा थी, ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पे वो क्या दे रहा है? मतलब खुद प्लस की साइन दे रहा है, हमें कह रहा है कि इनको सॉल्व करें, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो अब देखें, अब ये कितना होगा? ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 5 होता है, तो ये 5x हो गया, ये 7, ये 10 प्लस 17y, ये 17y होगा, जो हमारा ये आंसर है। तो ये हमारी क्या है? ये एक्सप्रेशन है। तो हमारे एक्सप्रेशन की जो मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन है वो इस तरीके की होती है, ठीक है गाइज। और इसी तरीके की जो हमारी सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम मेथड के थ्रू होती है। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का मेथड बिल्कुल सेम होता है। अगर हमारे यहाँ दो टर्म मिले हुए हैं, वो लाइक टर्म है, 10z ले लें और 3z ले लें, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 13z
लिख देंगे, ठीक है, काउंट करेंगे। तो ये हमारा सॉरी मतलब यहाँ पे मैंने था सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, तो ये कितना होगा 7g होगा, ठीक है, पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव मिले होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें दूसरा, नेगेटिव 10g एंड पॉजिटिव 8g अगर हम मिले हुए हैं तो ये कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा नेगेटिव 2g। तो ये हमारा आएगा आंसर। हमारी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इसके थ्रू होती है। और अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अगर हमें कोई बड़ा सम मिला होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे मिला हुआ है बिग ब्रैकेट दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 2y एंड प्लस यहाँ करली ब्रैकेट और यहाँ लिखा हुआ है 3x प्लस 7y, ठीक है गाइस। और यहाँ पे अनदर ब्रैकेट है जिसमें लिखा हुआ है 2y प्लस 3x प्लस 10y और ये हमारी यहाँ पे ऑफ है, मतलब क्लोज्ड हो गई, ठीक है। तो अब देखें, तो अब इसके लिए हमें क्या सॉल्व करना होता है, पहले हम ये छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट नहीं, छोटी ब्रैकेट वाली जो हमारी होती है, ठीक है। अब पहले हम उससे सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है ना, जैसे कि हमने बोर्ड मास में रूल सीखा था, तो उसके लिहाज से ही ये सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3x है, इसमें x कोई नहीं है, 2y है, ये 10y है, 2y और 10y 12y हुआ, तो हम यहाँ क्या करेंगे 12y प्लस 3x, ठीक है, ये क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो लिख देंगे। ये प्लस का कितना बचा 7y एंड ये प्लस का 3x बचा और ये क्लोज हो गई। अब ये प्लस का जो 2y पड़ा था वो सेम ही लिख देंगे, ठीक है गाइज। अब ये देखें, अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनमें देखेंगे कि x के कितने टर्म्स हैं एंड y के कितने टर्म्स हैं। x के टर्म देखें तो 3 एंड 3 6 होता है, ये 6 लिख देते हैं, ये प्लस ये हो गया हमारा 19y, तो ये हमारी करली ब्रैकेट भी गई एंड प्लस ये 2y आ गया, तो हमारी बिग ब्रैकेट लास्ट में जाके बची, वो देखें। फिर अब इसमें देखेंगे हम मतलब कि क्या क्या पड़े हुए हैं, किस तरह पड़े हुए हैं, 19y, ये 2y, ये 6y, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x एंड 2y 19y प्लस 21y। अब ये जो हमारी थी बेसिकली एक्सप्रेशन पड़ी हुई थी इस बिग सम के अंदर, इस बिग टर्म के अंदर, ये ओनली ये टर्म ही पड़ा हुआ था, ये था हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्सप्रेशन का कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स मिले होते हैं एक्सप्रेशन के, तो उसमें हम कैसे उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, अली परचेज 10 एग्स एट द रेट ऑफ Rs x। अली परचेज्ड 10 एग्स एट द रेट ऑफ Rs x, मतलब हमारे यहाँ जो रेट मिला हुआ है वो x है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ एग्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एग्स। अब ये देखें कि अली ने कितने अंडे खरीद किए, 10 खरीद किए, ठीक है, ये एग्स हो गए, एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारे यहाँ वो 10 अंडे खरीद किए और रेट कितना था, Rs कितना था, एक अंडा, वो था x, ठीक है। ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में लिखें, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एग्स, तो हमें कॉस्ट उनकी मालूम करनी है, हत्ता कि हमारे यहाँ रेट कोई मिला हुआ, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें कोई भी अमाउंट नहीं मिली हुई है। यहाँ पे देखें ये अमाउंट मिली हुई है हमारे यहाँ, ये पूछ रहा है एक एक्सप्रेशन बनाएं, तो हम क्या बनाएंगे, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी अमाउंट से, तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा कि उनकी कॉस्ट कितनी थी। तो वो कॉस्ट कौन सी मिली हुई है हमें, ये x मिला हुआ है एट द रेट ऑफ Rs x, मतलब वो एक अंडा जो है वो x के बराबर है, ठीक है, उसकी अमाउंट x है, तो हम 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5x हो जाएगा। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। अब ये सवाल है कि ये अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ x की कोई भी वैल्यू अगर हमें वो देता तो वो हमें मतलब कि मालूम हो जाती। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बी में उसने दिया हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 20, अब ये दे रहा है, अब देखें अब आएगी कि x की अमाउंट टोटल कितनी थी, ये उनके एक हमने एक्सप्रेशन बनाई थी। अब देखें
ये कह रहा है इफ़ x इज इक्वल्स टू 20 देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अली स्पेंड ऑन एग्स। अब ये कह रहा है अगर x 20 के बराबर है, x 20 के बराबर था, तो अली ने अंडे खरीदने के लिए कितनी अमाउंट स्पेंड की। तो हमें अली का जो टोटल खर्च था, या जो हमें ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ एग्स थी, यानी कॉस्ट जो हमारे एग की थी, वो अभी मालूम हो जाएगी। अब x की जगह हम 20 पुट करेंगे, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 100 आएगा। तो अली ने जो है ना 5 अंडे खरीदने के लिए 100 रुपी स्पेंड किए। तो ये थी बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ एग्स। मगर वहाँ पे अगर ये कंडीशन ना दी होती तो हमें कॉस्ट मालूम नहीं हो पाती, लेकिन हमें उसकी एक्सप्रेशन मालूम हो जाती जो ये होती। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के हमें जो है जो आगे एग्ज़ाम्स में भी ऐसे एक्सप्रेशन के सम मिलते हैं जो हमें मतलब कि समझ नहीं आ रहे होते। अब ये देख रहे होते हैं हम कि यहाँ पे मिला हुआ है x, वो पूछ रहा है कॉस्ट कितनी होगी, तो हम कहते हैं कॉस्ट कोई मिली नहीं हुई, कॉस्ट मिली हुई होती है। उसका मतलब ये है कि ये ही कॉस्ट है, क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट ले लें मगर उसकी जगह फ़िलहाल x को लिया हुआ है हमने, तो हम वहीं पे x को ही पुट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।